सेक्शन में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से देखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। तो फर्स्ट में क्या बोला है, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। इनकी अगर मैं इनके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो म्यू रोलिंग सबसे कम होता है, देन म्यू स्लाइडिंग भी बोल सकते हो, इसे काइनेटिक भी बोल सकते हो, देन म्यू स्टैटिक। क्लियर है। तो अगर मैं रोलिंग और स्टैटिक में इन तीनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो रोलिंग का जो हमारे पास फ्रिक्शन है वो हमारे पास क्या होता है, कम होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से, और ये कम होता है किससे, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग से। ठीक है, फिलहाल हमको जो कंपैरिजन करवाई है वो रोलिंग में और काइनेटिक में कंपैरिजन करवाई है, तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट अपन को इनकरेक्ट फाइंड करना है। आगे बोला है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है एफ एल, वो कितनी होती है, म्यू स्टैटिक इंटू नॉर्मल। इसने क्या बोला, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। बिल्कुल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला, काइंड कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ द लेंथ। देखो, कोफिशिएंट कोई सा भी है हमारे पास, चाहे स्लाइडिंग है, चाहे स्टैटिक है, चाहे रोलिंग है। ठीक है, ये तीनों के तीनों ही हमारे पास डायमेंशन लेस होते हैं, और ये कह रहा है इसकी यूनिट मीटर होती है, लेंथ के बराबर होती है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। आगे बोला है फ्रिक्शन फोर्स इज अपोज इज द रिलेटिव मोशन। बिल्कुल सही बात है, फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है। हाँ, फ्रिक्शन की टेंडेंसी हमेशा होती है रिलेटिव मोशन को अपोज करने की। फ्रिक्शन हमेशा चाहता है दो सरफेस एक दूसरे के साथ साथ रहें, वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। मोशन का सपोर्ट भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है, तो रिलेटिव मोशन का हमेशा अपोज करता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसने हमसे क्या पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट